नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आप अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र खुद से बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से खुद से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आप एक सीएससी संचालक है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, मैं उसका भी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा झार सेवा, उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे झार सेवा टाइप करके सर्च करते हैं उसके बाद जो भी झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट होता है कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, फॉरगेट पासवर्ड का, लॉगिन का एंड रजिस्टर के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों अभी कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तभी जाति आवासीय इनकम जो भी सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी आपको बनाना होगा, तो उसके लिए मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए रजिस्टर योरसेल्फ का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्टर करने का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है। सबसे पहला डिटेल में जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद एक वैलिडेट ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिडेट मोबाइल नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा वो सेलेक्ट कीजिए। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कीजिएगा। देन आपका ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा, वो भी डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी में जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे देते हैं रजिस्टर करते समय वही आपका यूजर आईडी बन जाता है, और जो भी यहाँ पे रजिस्टर करते समय पासवर्ड बनाए होंगे वही आपका पासवर्ड बन जाता है। काफी सिंपल है, इजी है, बना लीजिए, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है अकाउंट बनने के बाद। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको आ जाना। अब दोस्तों मेरे पास झार सेवा का ऑफिशियल जो आईडी होता है वो भी मेरे पास है, क्योंकि मैं एक सीएससी संचालक हूँ तो मेरे पास ऑफिशियल आईडी भी है झार सेवा का। तो मैं उससे नहीं बनाऊंगा, मैं सिटीजन आईडी से ही बना करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सिटीजन आईडी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बना सकता है और सिटीजन आईडी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी ऊपर में नजर आता होगा, वो मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर पहले से लॉगिन करते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले से लॉगिन नहीं करते, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, पासवर्ड आपको मैन्युअली तरीका से आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम ऊपर में नजर आता होगा, यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। कंप्लीट ये सिटीजन आईडी में प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए सिटीजन नजर आता होगा। सिटीजन आईडी कोई भी व्यक्ति बना करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सीएससी संचालक है और आपको सीएससी मैनेजर के तरफ से डीएम के तरफ से आपको झार सेवा का आईडी नहीं मिला, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप सिटीजन आईडी बना करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें लिमिट होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बना रहे हो उन्हीं के नाम से आप सिटीजन आईडी बना दीजिए, ठीक है। और 4 से 5 व्यक्ति का उस आईडी से आप यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट या तो फिर जाति आवासीय बना सकते हैं उसी आईडी के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अप्लाई, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सर्विस नजर आता होगा, इस आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए भी ऑल सर्विस अवेलेबल नजर आता होगा, ठीक है। भी ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे दूसरा पेज में आपको आना है और 15 नंबर में आपको मिल जाएगा इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का। और यहाँ पे देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नजर आता होगा, यहाँ से आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपके पास झार सेवा आईडी होगा तो फिर ये 32 या 33 में आपको मिल जाएगा। तो वहां से देख लीजिए जहां पर भी लिखा होगा आपके झार सेवा आईडी में इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, उसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम होने वाला है। तो चलिए, पर डिफरेंस क्या है सिटीजन आईडी और झार सेवा आईडी में क्या डिफरेंस है दोस्तों? अगर आप झार सेवा आईडी बनाते हैं तो वहां पे 30 रुपए आपका पेमेंट करना होगा, ठीक है। 30 रुपए पेमेंट कीजिएगा तभी जा करके झार सेवा आईडी से आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन अगर आप सिटीजन आईडी से बनाते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपका चार्ज देना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार से पेमेंट नहीं लगता है। लेकिन बस सिटीजन आईडी में लिमिटेड है, कुछ ही आप यहाँ पे आज इनकम सर्टिफिकेट या फिर जातीय आवासीय बना सकते हैं। लेकिन झार सेवा आईडी रहता है तो वहाँ पे अनलिमिटेड आप बना सकते हैं, बस इतना ही सा फर्क है, ठीक है। बाकी दोनों आईडी आपका बन जाएगा सेम समय में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेसिकली एक फॉर्म यहाँ पे खुलकर आ जाता है, तो इस फॉर्म को आपको बारीकी से फिलअप करना होगा। तो फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना होता है वो भी आपको बताऊंगा। मेन डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अगर आप सही से नहीं दीजिएगा तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको सही से समझना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन टैग, एप्लीकेशन आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट नॉर्मल बनाना चाहते हैं या फिर तत्काल बनाना चाहते हैं। अगर आप तत्काल में चाहिए तो फिर यहाँ पे रीजन देना होगा, सीओ से आपको सिग्नेचर करना होगा, उसका फॉर्म अलग आता है। तत्काल का फॉर्म अलग आता है, उसमें सिग्नेचर वगैरह भी आपको करवाना होता है और रीजन आपको बताना होता है। तत्काल 1 से 2 दिन में आपका बन जाएगा,
बाकी नॉर्मल बनाना चाहते तो 1 सप्ताह के अंदर बन जाता है। तो मुझे नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन अगर आपको तत्काल बनाना होगा तो तत्काल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन पे आना है। आप क्या लिखते हैं, श्री लिखते हैं, श्रीमती है, कुमारी है, जो भी है वो अपना अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद मिडिल नेम है, मिडिल नेम दीजिएगा। फिर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितना एज आता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, अगर आप फ्रेश सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका पहले से सीओ से बना हुआ है, उससे आप एसडीओ या फिर डीसीएस बनाना चाहते हैं तो हायर लेवल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं सीओ से बनाना चाहता हूं तो सीओ वाला सिलेक्ट करना। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपका सीओ बनेगा। एक बार सीओ बन जाता है उसके बाद उसे आप एसडीओ या फिर डीसीएस बना सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए। अब दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो कोर्ट से आपको एक एफिडेविट भी लगता है। तो एफिडेविट जो भी आपने बनवाया है उसमें कम से कम 250 से 300 के आसपास खर्चा पड़ता है एफिडेविट में। तो यहाँ पे उसका डिटेल डाल दीजिए। अगर नहीं डिटेल डालना चाहते तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस उसे स्कैन करके पीडीएफ फाइल में अपलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ऑथराइजेशन डिटेल पे आना है। यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करना, आप कहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। सीओस बना रहे हैं सर्कल ऑफिसर तो सर्कल ऑफिसर सेलेक्ट कीजिए। एसडीओस बना रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से बना रहे हैं तो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ तो सीओ सेलेक्ट करूंगा। अगर आप सीओस बनाना चाहते हैं सीओ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन डिटेल आपको डालना होता है, एक फैमिली मेंबर का डिटेल डालना होता है। जैसे अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट का, उस पर अगर फादर्स का नेम डालना है तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करके फादर्स वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एक लड़की है तो डॉटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर आप हस्बैंड के डिटेल फॉर्म पर डालना है तो आप यहाँ पे वाइफ वाला सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं फादर्स का डिटेल डाला हूँ फॉर्म पे तो यहाँ पे सन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, पिताजी आपका नाम श्री लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिताजी जो भी होंगे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम होगा मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम। वही अगर आप एक महिला है हस्बैंड के नाम देना चाहते हैं यहाँ पे वाइफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। क्या लिखते हैं श्री सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी हस्बैंड है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। वही अगर आप लड़की हैं तो भी आपको यहाँ पे डॉटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अनुसार आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। मैं सन वाला डिटेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे श्री सिलेक्ट करूंगा और फादर्स का नेम यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद जो भी एड्रेस होता है वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल दीजिए, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी होता है वो यहाँ पे पहला ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री पे आना है, जो भी कंट्री आपका वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब डिवीजन जो भी होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, जो भी सब डिवीजन होगा वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप रूरल है तो रूरल सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए और परमानेंट एड्रेस इस पर क्लिक कीजिए। करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो एस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। तो जो ऊपर फिलअप करते हैं सेम एज नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिटेल आपको डालना होगा। तो ध्यान से समझिए, जो भी आपने एफिडेविट बनाया उसमें कितना इनकम दर्शाया है उसी के अनुसार आपको डालना है। कम से कम 72,000 तक आप इनकम बना लीजिएगा। अगर इनकम कोर्ट से 72,000 तक बन जाता है तो आपका 80,000 तक आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से भी आपने डिटेल डाला होगा वो डाल देना है। जैसे फार्मिंग से कितना आता है, तो मेरा जो इनकम बना हुआ सर्टिफिकेट इनकम जो मैंने एफिडेविट बनाया 40,000 का है तो मैं 40,000 से डाल देता हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन मेरा यहाँ पे 30,000 का बना हुआ है तो यहाँ पे मैं 30,000 डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस से नहीं आता है तो मैं 0 डालूंगा। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मैं 2,000 का बनाया हूँ तो 2,000 यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस रेंट से नहीं आते तो मैं 0 डालूंगा। टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 72,000 आ चुका है, 80,000 के आसपास मेरा इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद क्या आपके फादर्स मदर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे एस में टिक माना। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो में टिक माना। मैंने नहीं करते हैं नोट में टिक मारा। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, से छोड़ दीजिए। उसके बाद पर्पस ऑफ ऑप्टिंग सर्टिफिकेट, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन सिलेक्ट कीजिए, या फिर कहीं पे जॉब लग रहा है उसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इंप्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। तो एजुकेशन में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आ जाइए। तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर पूरा का पूरा एड्रेस डिटेल डाल दीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है। सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है, नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक बार ओवरव्यू यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल डाला है उसे एक बार आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, सब कुछ सही है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अटैच एनेक्सर का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको अटैच एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले सैलरी स्लिप आइए। यहाँ पे अगर आप सैलरी स्लिप देना चाहते दे सकते हैं, वैसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आपके पास टिक मार्क नजर आता होगा, मैंडेटरी है इनकम रिलेटेड एफिडेविट, इस पर आपको क्लिक करना है और इनकम रिलेटेड एफिडेविट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चूज फाइल पर आपको जाना है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना करके रखा है उससे आपको सिलेक्ट करना है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 500 KB से कम में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैंने क्या क्या दिया वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से मैं चूज फाइल पर जाता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसे मैंने ओपन किया।
ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म आता है, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है। वो फॉर्म आपको देना होगा, फॉर्म फिलअप करके आपको अपलोड करना होगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म आ गया। उसके बाद जिसका भी इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उसका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा फॉर्म। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आ जाता है आपका खतियोन। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट में आ जाता है आपका जमीन का रसीद। पांचवा डॉक्यूमेंट में आपने जो भी कोर्ट से एफिडेविट बनाया है वो एफिडेविट यहाँ पे लग जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे देखिए एफिडेविट में ही आपका मेंशन होता है कृषि से कितना आया है, व्यापार से कितना आया है, नौकरी से कितना आया है, दैनिक आय कितना है, टोटल आय कितना है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। बस यही आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद सेव एनेक्सर पर आप क्लिक कीजिए, या तो फिर सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट सैलरी स्लिप पर भी आ करके सेम डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों जगह सेम पीडीएफ फाइल जो भी था उससे भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव एनेक्सर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका जो फॉर्म था इनकम सर्टिफिकेट का वो सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपके पास एक रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। इस रिसीविंग में सबसे ऊपर में देखिए आपका स्टेट लोगो नजर आता होगा, यहाँ पे क्यूआर कोड नजर आता होगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आता होगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर में JHIC नजर आता होगा, JH से झारखंड, आई से इनकम, और सर्कल से बन रहा है तो C नजर आता होगा। ठीक है, उसके बाद यही रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना स्टेटस भी टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपके पास नजर आता होगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना खुद से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर नॉर्मल अप्लाई किए होंगे तो 1 सप्ताह के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, या फिर अगर आपने तत्काल में अप्लाई किए होंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा वो बन जाएगा। उसके बाद अपने पोर्टल पर लॉगिन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कंफ्यूजन आता होगा डायरेक्ट कमेंट करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।